हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझाएंगे आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरेन्स क्या होते हैं। सॉरी, आप लोग समझाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। पहले हम थोड़ा आपको परिचय बताते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं की समान संख्या से प्रतिस्थापन करने के फलस्वरूप बनते हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन के हैलोजन दो प्रकार के होते हैं, एक हैलो एल्केन्स और एक हैलो एरेन्स। अब हैलो एल्केन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफेटिक यानी हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। अब हैलो एल्केन्स का उदाहरण जैसे CH3Cl। अब हैलोजन में हमारे ये ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन और फ्लोरीन ये आते हैं। और जो हमारा एक इसमें RH से जुड़ता है, एल्किल समूह है और इधर हैलोजन है, आपस में जुड़ते हैं तभी हमारे ये हैलो एल्केन्स बनते हैं। वो भी कब? यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। तो ये इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वो सिंगल है। अब इसमें अंक चलते हैं जैसे मेथ, एथ, प्रोप, प्यूट, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इसमें अंक चलते केमिस्ट्री में, जिसको हम मेथ, अगर एक कार्बन है तो मेथ पढ़ेंगे, 2 है तो एथ पढ़ेंगे, 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे। और इसी कार्बन के यानी संख्या के आधार पर हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ सिंगल है इसलिए इसको मेथ करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या जुड़ा है इस एल्किल से यानी R से X हाइड्रोजन क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोमेथेन। और इसी में यदि हम जोड़ दें C2H5 और Br। अब यहाँ हमने हाइड्रोजन का जो एल्किल था, जो R था, उससे हमने जोड़ा हाइड्रोजन का Br। अब Br जोड़ा तो यहाँ कार्बन के 2 है, इसलिए हो गया हमारा ब्रोमो एथेन। सॉरी, ये हमारा हो गया ब्रोमो एथेन। ये हो गया हमारे हेलो एल्केन्स के उदाहरण। अब दूसरा है हेलो एरेन्स। अब हेलो एरेन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में क्या होता है? वो चक्कर में चलते हैं, बेंजीन में चलते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे इसमें कार्बन 6 होते हैं, H5Cl। इसमें हमने क्या जोड़ा? अरे क्लोरीन को जोड़ा, तो ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। और इसी में हम अगर जोड़े C6H5 और Br यानी ब्रोमीन जोड़ दिया, R में हमने ब्रोमीन जोड़ा, वो हैलोजन जोड़ा, तो हैलोजन हमारा ब्रोमीन जोड़ा, तो हमारा हो गया ये ब्रोमोबेंजीन। अब इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर में भी आते हैं, इसकी संरचना में भी आते हैं। जैसे हमारा ये, अब यहाँ हमने अगर क्लोरीन जोड़ा तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। यदि हमने इसमें सॉरी, खांसी बहुत आती, इसमें हमने आई जोड़ा नहीं आयोडीन जोड़ा तो हो जाएगा आइसोबेंजीन। और इसी में हमने Br जोड़ा तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। तो हमारे ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के उदाहरण है। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।